नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की हमारी जो वीडियो है वो भारतीय संविधान से संबंधित रहने वाली है। और भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उनसे संबंधित आज हमारी ये वीडियो रहने वाली है। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं USA से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? USA से, मतलब अमेरिका से। ठीक है जी। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो अब इसकी बात आती है मौलिक अधिकार एक्चुअल में होते क्या है। देखिए, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत टाइम तक शासन किया भारत में, तो अंग्रेजों को जो अंग्रेजी हुकूमत में जो मजदूर थे उन मजदूरों को अधिकार दिए जाते थे। जैसे टाइम की पाबंदी थी, इतने टाइम काम करना है, वीकेंड है, कोई वेजेस है, तो उसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड में इसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड में क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। यही मैग्ना कार्टा, जब हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा की, यही मैग्ना कार्टा भारत में आकर क्या बन गया? मौलिक अधिकार। जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तब मिले थे 7 अधिकार। कितने अधिकार मिले थे? 7 मौलिक अधिकार। ठीक है। तो 1978 में एक संशोधन हुआ जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं, 44वां। कौन सा जी? 44वां। तो इस 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। और 300A में इसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार। इसे बना दिया गया विधिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने रह गए? मौलिक अधिकार रह गए 6, जिनका जिक्र हम पढ़ते हैं। वैसे तो मौलिक अधिकारों का जिक्र जो है 12 से 35 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में, लेकिन जब हम पहले अधिकार की बात करते हैं तो वो शुरू होता है 14 से। तो पहला जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो है समता या समानता। समता या समानता का अधिकार। अब ये है हमारा 14 से 18 में। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। कानून की नज़र में सब बराबर है। 15 धर्म, लिंग, जातिगत भेदभाव पर रोक। धर्म, लिंग, जातिगत भेदभाव पर रोक। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15। फिर बात करते हैं 16 नंबर आर्टिकल की। 16 नंबर आर्टिकल में क्या है? सरकारी नियोजन में समानता। सरकारी नियोजन में समानता। फिर आती है आर्टिकल 17 की बात, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। फिर आती है 18 की बात, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ये है हमारे आर्टिकल जो कहाँ से कहाँ तक है जी? ये आर्टिकल है हमारे 14 से 18 तक। ये जो है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर है। ठीक है जी। विधि मतलब कानून। धर्म, लिंग, जातिगत भेदभाव पर रोक, मतलब कोई आपके साथ, आप किस धर्म के हो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आप किस जेंडर के हो, मतलब आप पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, उस आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किस जाति को हो, किस जाति से संबंध रखते हो, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये कानूनन जुर्म है, जो लिखा है आर्टिकल 15 में। 16 सरकारी नियोजन में समानता। सरकारी नियोजन से मतलब क्या है? यहाँ सरकारी नौकरियों में सभी को बराबरी। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। और उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में। फिर हमारा जो मुख्य रूप से दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार।
19 से 22, आर्टिकल 19 से 22। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। अब अभिव्यक्ति की आजादी से क्या मतलब है? पर्सनली जो है फ्रीडम वो सभी को मिली है, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी पर्सनली। अब इसके भी 6 पार्ट हैं, 19 में भी अलग अलग रूप से जो है उसको दर्शाया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी किस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो है बोलने की आजादी, आपको बोलने की आजादी है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो शांति प्रिय रूप से आप एकत्रित हो सकते हो, ये आर्टिकल नंबर 19 के दूसरे भाग में है। फिर भी नहीं बात सुनी, आप अपना सभा, कोई समूह, कोई संगठन बना सकते हो, आर्टिकल 19 का 3rd पार्ट है। फिर आर्टिकल 19 का 4th पार्ट क्या है कि आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, ये है 19 का 4th पॉइंट। फिर क्या है? भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का 5। और लास्ट क्या है? आर्टिकल 19 का 6 कि आपको जो है भारत में कहीं पर भी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है, ये कहता है 19 का आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 19 का 6ठा भाग। तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहली जो हमारा पहला पार्ट हो गया वो क्या हो गया? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी कैसी? बोलने की आज़ादी, सभा इकट्ठा होने की आज़ादी, सभा समूह बनाने की आज़ादी, भारत में आने जाने की आज़ादी, भारत में कहीं पर भी निवास करने की आज़ादी, भारत में आजीविका कमाने की आज़ादी, मतलब कहीं पर भी आप कमाई कर सकते हो किसी भी रूप से, मतलब मेहनत मजदूरी करके किसी कंपनी के थ्रू। फिर आता है आर्टिकल नंबर 20, ये है अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि में कितने प्रकार का संरक्षण है? 3 प्रकार का संरक्षण है। कौन कौन सा संरक्षण है? यदि कोई आपने अपराध कर दिया तो आपको उसमें भी 3 प्रकार का संरक्षण है। जैसे आपको उसी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी जब आपने वो अपराध किया था, आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और 3rd पार्ट क्या है? आप जो है एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान है। ये नहीं है कि किसी ने कोई भड़काऊ भाषण यूपी में दे दिया, एक FIR उसके खिलाफ हरियाणा में हो गई, एक मध्य प्रदेश में हो गई, एक कहीं छत्तीसगढ़ में हो गई, तो पहले वो उधर यूपी में सजा काट के आएगा फिर यहाँ काटेगा, ऐसा नहीं होगा। एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। दूसरा जो हमने इसमें 2 अलग से पार्ट पढ़े कि अपने खिलाफ उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और उसी हिसाब से उसे सजा मिलेगी जब उसने अपराध किया था। मान लो 2010 में किसी ने क्राइम किया है, उस समय किसी अपराध जो उसने अपराध किया है उसके लिए 10 साल की सजा है, और 22 में कर दिया है मृत्युदंड, तो क्या होगा? उसको जो है 10 के हिसाब से जो 10 साल की सजा होगी वही मिलेगी। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 यहाँ लिख देता हूँ। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में क्या है भाई? प्राण व दैहिक जीवन का अधिकार। प्राण व दैहिक जीवन का अधिकार। अब प्राण व दैहिक जीवन के अधिकार में भी एक संशोधन हो चुका है। प्राण व दैहिक जीवन के अधिकार में कौन सा संशोधन हो चुका है? जिसे हम कहते हैं 86 संविधान संशोधन, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। फिर आर्टिकल चलते हैं 22 पर। देखो, प्राण व दैहिक जीवन का अधिकार। अब देखो, आपको जीने का तो अधिकार है, लेकिन कुछ कंडीशंस में मरने का भी अधिकार है। जैसे कोई असाध्य बीमारी में, कोई ऐसी असहनीय बीमारी हो जाए जिसको बंदा सहन नहीं कर पा रहा है, तो प्राण व दैहिक जीवन का अधिकार किस में है? आर्टिकल नंबर 21 में। इसमें इसका जो आर्टिकल 21 का ए पार्ट है, इसमें क्या जोड़ा गया है भाई? आर्टिकल 21 के में 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक है जी। उसके बाद 22 आर्टिकल, यहाँ है गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण। अब गिरफ्तारी में संरक्षण कैसे हो सकता है? आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने आ गया तो आपको क्या राइट है कि आप सबसे पहले उसे कारण पूछ सकते हो। पहला राइट क्या हो गया जी हमारा गिरफ्तारी के संरक्षण में, कि हम उसे कारण पूछेंगे, बताओ किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो। गिरफ्तार कर लिया, फिर 24 घंटे के भीतर जो है जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर उसको जज के सामने पेश करना पड़ेगा। और 3rd पार्ट इसका क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 22 का जो गिरफ्तारी में संरक्षण है,
आपको मनपसंद कानूनी सलाहकार, चाहे वो सरकारी हो चाहे आप अपनी मर्जी से प्राइवेट वकील करो, तो मनपसंद कानूनी सलाहकार भी किस में है, गिरफ्तारी के संरक्षण में है। तो ये 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं संविधान में गिरफ्तारी में। कारण पूछने का अधिकार, दूसरा है मनपसंद कानूनी सलाहकार, और तीसरा है 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश करने का अधिकार। फिर आता है हमारा अगला अधिकार जिसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध ये है 23 और 24 में। ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लिखने की बजाय स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। आर्टिकल 23 मानव व्यापार बालाश्रम। आर्टिकल 23 क्या है, मानव व्यापार, लिख देता हूँ, मानव व्यापार व बालाश्रम पर रोक। आर्टिकल 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मजदूरी पर रोक। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों की मजदूरी पर रोक, ये किस में है, हमारे आर्टिकल नंबर 23 और 24 में जो है मेंशन है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28। आर्टिकल नंबर 25 से 28। 25 में क्या है, 25 में है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने उसके अनुसार अधिकार। आप किसी भी धर्म को मानो, हिंदू धर्म को मानो, मुस्लिम धर्म को मानो, सिख को मानो, बौद्ध को मानो, जैन को मानो, वो अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 26 उसके अनुसार आप कोई भी धार्मिक प्रबंधन करो, मतलब जैसे सत्संग करते हैं, कोई क्वालियाँ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, ये क्या है, धार्मिक प्रबंधन। मतलब जो आपका रिलीजियस मैनेजमेंट है, धार्मिक मैनेजमेंट है, वो आप किस आर्टिकल के अनुसार करोगे, 26 के। फिर आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 क्या है, धार्मिक संपोषित लिखा है संविधान में, धार्मिक संपोषित। धार्मिक संपोषित से मतलब क्या है, सीधा सीधा पैसा इकट्ठा करना है, पैसे से जुड़ा हुआ जो मामला है धार्मिक मामलों में वो है। 28 क्या है, किसी भी धर्म के अनुसार शिक्षा और उसका प्रचार प्रसार। शिक्षा उसका प्रचार प्रसार, ये हमारे जो है आर्टिकल नंबर 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है अगला अल्पसंख्यकों के हितों का, अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अब अल्पसंख्यकों के अधिकार 29 और 30 में है। अल्पसंख्यकों के अधिकार किस में है भाई, 29 और 30 में है। 29 में क्या है, इधर लिख रहा हूं भाई, आर्टिकल नंबर 29 और 30। आर्टिकल 29 हितों का संरक्षण अल्पसंख्यकों के, और 30 में है शिक्षा अल्पसंख्यकों की। जैसे वो अल्पसंख्यक जैसे मदरसे में पढ़ाते हैं अपने, वो भी क्या है, उनकी शिक्षा का अधिकार है। 29 और 30 में हितों का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31 की, तो हमें पता है एक अधिकार जिसे हम 1978 में संविधान संशोधन 44वें के तहत खत्म कर चुके हैं, संपत्ति का अधिकार, वो इसमें था। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है भाई आर्टिकल नंबर 32, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 सबसे इंपॉर्टेंट भाई। आर्टिकल नंबर 32 में क्या लिखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि आपके मौलिक अधिकार, चाहे वो समानता का है, स्वतंत्रता का है, धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, शोषण के विरुद्ध है, या अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है, यदि इन 5 मौलिक अधिकारों में आपके साथ कोई भेदभाव होता है, इन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती है, तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा। वैसे देखो भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को, आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा है अगर मुझे पूछा जाए कि इन सभी मौलिक अधिकारों में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन इन सब का रखवाला कौन है? आर्टिकल नंबर 32 है। तो ये क्या है भाई? आर्टिकल नंबर 32 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो आर्टिकल 32, अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हो तो आर्टिकल 226। ये है आपके मौलिक अधिकार जो यूएसए से लिए गए हैं। इंग्लैंड में इनको मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये पहले 7 थे, एक खत्म कर दिया जिससे संपत्ति का अधिकार कहते थे। अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं, जो मैंने एक एक करके आपको लिखवा दिए। तो आई होप आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी। हाँ, इससे अलग भी जो 33, 34 और 35 हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से 35 में है। 33, 34, 35। 33 में जो है कानून बन सकता है, चाहे वो सशस्त्र बल पर है, चाहे वो सेना पर है। 34 में मार्शल लॉ है, जो मार्शल कानून होता वो है। और 35 भी इंपॉर्टेंट है। 35 में अगर अधिकारों में कोई कानून बनाया जाएगा मौलिक अधिकारों में, तो वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 35 में। इसी के तहत आपको 5 रिटें जो हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट जारी कर सकता है। 5 रिटें वो अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा लेख, ये सभी मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार का आज का टॉपिक था, जिसमें हमने 6 मौलिक अधिकार जो है वो डीपली पढ़ लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। आने वाले जो आपके एग्जाम हैं उसमें आपको हेल्पफुल होगी। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। धन्यवाद।